सका शगुन के बीच में रखेंगे हमारे शिक्षाम जी। 5 मिनट का समय देकर और 2 शब्द बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सम्मानियों, सर्वप्रथम मैं यहाँ की खेरोदाई को शिवा जवाहर वंदन, नमन वंदन और इस टाटरा की पवन धरा भूमि को कोटि कोटि शिवा जवाहर वंदन। और इस नर्मदा के तट पर बसे कल कल बहती हुई नर्मदा के तट पर जे खेरे खुद के दो शक्तियां, सभी उनको कोटि कोटि शिवा जवाहर वंदन। और जो दूर दराज से हमारे साथीगढ़, भूमकागढ़ और हमारे तमाम जो साथी इस मंच के आजू बाजू विराजमान हैं, उन सभी साथी को मेरा कोटि कोटि शिवा जवाहर वंदन। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस मंच पर 2 शब्द बोलने का अवसर प्रदान हुआ। और इससे ज्यादा और खुशी हुई कि मैं जब मंच पर आता था तो मैं सिर्फ 2 भूमका लोग बैठते थे और आज हम भूमकों की लाइन लगी है, बन नहीं पा रहा मंच पर। इतनी तमाम बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है। और मेरे गायक कलाकार विराजमान हैं और जो मुझे शिक्षा दीक्षा देकर और बुद्धिमान बनाया, उस मंच पर बोलने की क्षमता को आगाह किया, ऐसे मेरे मस्कोली जी, उनको मैं कोटि कोटि शिवा जवाहर वंदन। और मेरे दूर दराज से जो समाज आई, बहू बेटी, मेरे तमाम साथीगण, सभी को मैं तहे दिल से सेवा जवाहर करता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा देव। आज इस मंच से, क्योंकि ये हमारा धर्म का मंच है, इस पर हर व्यक्ति का, हर भूमिका का बोलने का एक अधिकार होता है। क्योंकि इन्हीं की देने से हमारे गुरु जो आप लोगों को आवाज पहुंचा रहे हैं, मैं उनसे एक बढ़ के बात नहीं करूंगा। मैं धर्म के बारे में बात करूंगा, लेकिन धर्म से हटकर बात करूंगा। सिर्फ विचार आप लोगों को करना है। क्योंकि मैं यहाँ 1 बजे 1:30 बजे के टाइम से मैं प्रवचन सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। उससे हर चीज उसी से लेवल होगी, लेकिन उससे थोड़ी हटके होगी। क्यों होगी? आप गुरुजी ने मंच से आप लोगों को क्या कथा सुनाई, कल की कथा को दोबारा फिर दोहराया। गुरुजी ने आपको से प्रश्न कहा, आपने उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? आप लोग क्या कारण होना चाहिए? क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। क्योंकि हम जो तमाम लोग हैं, हमारी बहन बेटी और हमारे बुजुर्ग और भाई बंधु, क्योंकि हम लोग जो है दिनचर्याओं का प्रक्रिया नहीं करते होंगे। जो अपना दिन होता है, अपन सुबह उठे, क्या करते हैं आप लोग? सुबह का दिनचर्या रखना चाहिए। प्रतिदिन अपन ने नहाया धोया दातुन किया और तमाम चीज जो अपन करते आते हैं, अपन जो अपन जितनी पवित्रता अपने अंदर लाओगे, आप उतने बुद्धिमान बनोगे। और गुरुजी का जो प्रश्न हुआ उसे उत्तर आपको खटाखट ताली बजाना पड़ेगा इस बात का, है कि नहीं? ये सिर्फ दिनचर्या की बात है। ये जो दिनचर्या है बहुत बड़ी बात है। उस समय की बहुत मूल्य रखना आप लोग। समय एक बहुत अनमोल है, अपने लाने बहुत अनमोल। इसे आप लोग गंवाना नहीं। अपना दिनचर्या अच्छी साफ सुथरा रखिए। सुबह नहाए धोइए, चाय पिए, अपना हार खेत खलियान घूमिए, देवी देवता अपने कुल देवताओं का नमन वंदन कीजिए। आपके बेटा और आप बुद्धिमान बनोगे, गुणवान बनोगे और शक्तिमान बनोगे। ऐसा आपके अंदर सूर पैदा होगा। क्योंकि ये हमारे राजा महाराजाओं को में ये क्षमता थी। आज इतनी कमजोर परिस्थिति क्यों आ गई? क्या कमी के कारण हम लोग दर दर भटकने लगे? क्यों इन सुनी बातों को सुनी कर लिया हम लोगों ने? क्योंकि हर एक प्रश्न के अंदर हमारे गुरु पल पल से आपको समझा रहे हैं। बात सीधी नहीं बता रहे, लेकिन आपको घुमा के बता रहे हैं। लेकिन उसे समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्यों नहीं आ रही आपको? आपका दिनचर्या सही नहीं है, आपका समय सीमा सही नहीं है।
आपका जो रहन सहन बोल बाल तौर तरीका, ये तमाम चीजें आपके अंदर होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। अपन इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी। आज के मोबाइल का जमाना है, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की आती है। आज के जमाने में बराबर तो चल रही है, लेकिन उसे हटके चल रही है, क्योंकि उसे दूसरी दिशा में ले गए मेरे भाइयों। आपको इसको ओवर करना होगा। हम लोग, हमारे गुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत तपस्या कर इस मंच को लगाया है। हमें दुख होता है, और मेरे साथ देखो कितने सारे भूमिका लोग बैठ गए, और एक समय में गुरु जी के साथ सिर्फ 2 भूमिका बैठते थे, और मैं तो आज आखिरी दिन आया हूँ, 6वां दिन, लेकिन मैं नहीं, गुरु जी के यहाँ एक दिन जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जिससे हम इतना बलवान बने, समाज के बीच बैठ पाए, क्यों कर पाए हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर दिनचर्या सही होती है, विवेक की ऊर्जा बढ़ती है, बुद्धिमान होती है। इसलिए मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे भाइयों, लेकिन मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हम और भी भूमिका लोग गढ़े हैं, गुरु जी जिसको समय दे सकते हैं, हम सबके विचार सुनेंगे। इसलिए मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जवाहर। चलिए, बहुत अच्छा श्री श्याम जी, आपने अपने विचार सगा समुदाय को सुनाए। इसी बीच भगवान सिंह जी पटेल, ग्राम बाचावानी, इनकी तरफ से 100 रुपये, अर्जुन सिंह जी उनके गुरारी शोभापुर, इनकी तरफ से 100 रुपये गुरुजी को सप्रेम भेंट है। तो ऐसे दानदाताओं के लिए मैं फड़ा पेन बढ़ा दे उसे कामना करता हूँ, उनके तन में मन में धन में वास करे। जय शिवा, जय फड़ा पेन। इसी बीच हमारे बीच में आप ही के क्षेत्र के एक छोटे से शिष्य हैं, और ये अभी उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया है, और जो कुड़ारी ग्राम से आते हैं हमारे अभिषेक परतेजी, वो भी अपने विचार कम समय में इसका समुदाय के बीच में रखेंगे। परतेजी, हेलो 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 हेलो। सर्वप्रथम इस धरतीदाई प्रकृति शक्ति फड़ापे को वंदन करते हुए, और मुझे जन्म देने वाले दादा दाई, उनके चरणों में भी कोटि कोटि सेवा जोहार वंदन, और सेवा जोहार वंदन करूंगा इस ग्राम की सर्वोच्च शक्ति खीरोदाई और इस ग्राम की कमेटी सभी को जय सेवा जोहार। और सेवा जोहार मुझे दीक्षा देने वाले ऐसे दादा अमर साहब मरकाम गुरुजी, उनको चरणों में भी सेवा जोहार वंदन। और मुझे और ज्ञान प्रकाश बनाने वाले, मेरे ज्ञान में ज्योत जलाने वाले ऐसे दादा लिंगो वासन पर विराजमान मस्कोले दादा, उनको मैं कोटि कोटि सेवा जोहार वंदन करता हूँ। और समस्त मेरे गुरु भाई धर्माचारी, भूमिका पंडा, छोटे बड़े सभी को कोटि कोटि सेवा जोहार वंदन। और सेवा जोहार वंदन समस्त दूर दराज से आए हुए मेरे सगाजन, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी और गौड़ समाज महासभा के पद अधिकारी सभी को अभिषेक पर्दे की ओर से सेवा जोहार वंदन, सेवा जोहार वंदन हो। तो आपने बहुत अच्छी आज कथा का श्रवण करा, और जन्म संस्कार के बारे में भी आपको मालूम पड़ा। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे देव मिलान कराते हो, जैसे गुरुजी ने देव मिलान की चर्चा की, तो वास्तव में आपको वह पत्थर उस देव मिलान में रखना जरूरी है, क्योंकि वह पत्थर अगर उस देव मिलान में नहीं रखा जाएगा, होता है कहीं कहीं देव मिलान किए हैं तो ऐसा लगता है समाज को कि गोंडवाना का ये कार्यक्रम या गोंडवाना से करने से परेशानी आती है। तो
परेशानी की जड़ वही है, क्योंकि हम देव मिलान कर जरूर रहे हैं परंतु उसमें कुछ त्रुटियां हैं। जैसे मैं अभी दिसंबर के महीने में बाबाई ग्राम, जहाँ पर एक ग्राम है, वहां पर मैं देव मिलान कार्य करने के लिए गया। वहां उस क्षेत्र में वह देव मिलान में उस पथरा जिसको उस पथरे को रखते हैं और उसके बाद पथरा है ना, उसको देव मिलान करने के बाद में फिर उसको या देव चढ़े जाते हैं, सपड़ाने जाते हैं, तो वह पत्थर साथ में ले जाते हैं और उसके बाद उसका जो भी करते हैं और उसको फिर दो में मिलाते हैं। यही प्रक्रिया पहले कुपार बाबा ने यही प्रक्रिया चालू की थी। किस लिए की थी? क्योंकि समाज परेशान न हो। आज वही हो रहा है, क्योंकि हम उस प्रक्रिया को भूल गए हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। ऐसा का जनों, आपको चिंतन करना है और चिंतन करने के बाद कार्य करना है। और बहुत अच्छी आज कथा का आपने श्रवण किया। इस मंच की गरिमामय को बनाए रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय बड़देव। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेंता। बहुत अच्छा हमारे बीच में परते जी, उन्होंने भी अपने विचार रखे, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी भूमिकाओं से कहना चाहूंगा कि आप ये 2-2 मिनट 5-5 मिनट अगर इन मंचों से बोलेंगे तो आगे चल करके आप और आगे बढ़ेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं आप लोगों को 2-5 मिनट का समय इसलिए देता हूं ताकि आपका जो डर है, आपका भय है, वो दूर होना चाहिए, ताकि आप अगर जरूरत पड़ जाए तो आगे कार्यक्रम को संभाल सके। तो इसी बीच श्याम खेड़ा समिति, इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि गुरुजी के लिए भेंट की जाती है। उनके लिए जय सेवा, जय फड़ा पेन। और मेरे पास ये चिट्ठी आई हुई है, सगाओं की ये मांग है कि हमारे बीच में जो कल जो शख्स आए हुए थे, पप्पू पटेल साहब, जो मलकजरा से आते हैं, उनको 2 मिनट के लिए मंच पर बुलाया जाए। तो हमारे